सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिज्ञानं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्विसाहुणं। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी शुद्ध देवताओं, क्या बोलना अब हमें गुरु तुम बताओ। मैंने जो जो पाप किए वे सभी माफ करो, खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को भगवान आज क्षमा कर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोलो मुल्ला श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो घाटोल के श्री वासुदेव भगवान की, बोलो आचार्य गुरु श्री विराट सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, बोलो आचार्य गुरु श्री विभव सागर जी महाराज की, बोलो आरिकमा सिद्धि श्री माता जी की, बोलो उत्तम आर्जव धर्म की। आज कौन सा दिन है? आर्जव धर्म। उत्तम आर्जव धर्म का अर्थ क्या होता है? सरल, सहज, निश्चित, कपट भाव, मायाचारी करना उत्तम आर्जव धर्म है। मायाचारी करना त्रियंच गति का कारण है। मायाचारी करना कौन सी गति का कारण है? त्रियंच गति का कारण है। यदि हमें गाय और बैल नहीं बनना है तो हमें छल कपट का परित्याग करना होगा। हमें गाय बैल नहीं बनना है तो हमें किसका त्याग करना होगा? छल कपट परित्याग करना होगा। दुनिया में उत्तम आर्जव धर्म का अर्थ बता रहे। दुनिया में सरल होना बहुत ही कठिन होता है। जल हर व्यक्ति को पसंद होता है। जल का स्वभाव कैसा होता है? जल जहाँ जाता है वहाँ उसमय हो जाता है। जिसके साथ रहता है उसमय हो जाता है। दूध में जाएगा तो दूधमय हो जाएगा और मीठे में जाएगा तो मीठे में उसमय हो जाएगा। जो छोटे से लेकर बड़े तक, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक जीव में हर परिस्थिति में मिल जाता है, उस रूप हो जाता है। आर्जव धर्म यही कह रहा है, उस जल की भांति हमें क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। जल की भांति हमें क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। उसी माध्यम से हम एक छोटी सी बात बता रहे हैं। राजा और मंत्री जंगल में शिकार करने गए थे। जाते जाते भयंकर जंगल में पहुंच जाते हैं। मंत्री और राजा दोनों होशियार थे। दोनों बातों में रास्ता भूल जाते हैं और राजा मंत्री को बोलता है, आप यहीं रुक जाओ, हम रास्ता खोज कर आते हैं। पर मंत्री तो होशियार था और राजा होशियार नहीं था। राजा सोचता है, क्या मंत्री मुझे मेरा राज्य हड़पना तो नहीं जा रहा है। और राजा होशियार था बहुत। राजा स्वयं घोड़े पर सवार होकर जंगल में पहुंच जाता है। पर मंत्री तो सही दिशा में जा रहा था और राजा विपरीत दिशा में जा रहा था। गर्मी का मौसम था। राजा को बहुत प्यास लग रही थी। तो राजा बोलता है, हे भगवान, तू मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है? मेरे कौन से पाप कर्मों का उदय है कि इतनी गर्मी भी पड़ रही है और मुझे इतनी तेज प्यास भी लग रही है। मैं रास्ता भी भूल गया हूँ और गर्मी भी लग रही है, क्या करूँ भगवान? फिर वो किसका जाप करता है? नमोकार मंत्र का जाप करता है। नमोकार मंत्र की महिमा तो अपरंपार है। फिर भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे थोड़ी सी छाया मिल जाए। फिर छाया मिलने के लिए वो क्या ढूंढता है? एक वृक्ष ढूंढता है। वृक्ष ढूंढते ढूंढते इधर उधर देखता है तो उसे क्या दिख जाता है? एक वृक्ष दिख जाता है। थोड़ी सी अंदर से अनुकूलता रहती है कि हाँ वृक्ष दिख गया तो हमें थोड़ा सा अच्छा रहेगा। छाया देख
छोड़कर थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन प्यास तो उसकी बुझी नहीं थी। फिर सोचता है कहीं मुझे फलों का पेड़ मिल जाए, कुछ मैं खा लूंगा तो मेरे मन में शांति हो जाएगी। फिर वो नमोकार मंत्र का फिर जाप करता है और फिर भगवान से कहता है, भगवान आप मेरी कितनी परीक्षा ले रहे हो। फिर धीरे धीरे नमोकार मंत्र के जाप करने से उसे एक वृक्ष दिख जाता है और वो सोचता है इस वृक्ष पर फल लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे। फिर उसे भगवान से कहता है, भगवान कहीं तो मुझे फल दिख जाए। और वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा था वो वृक्ष किसका था? फलों का था, फलों का था। फिर उसने सोचा मैं कभी वृक्ष पर तो चढ़ा ही नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ। फिर भगवान से कहता है, हे भगवान कुछ ऐसा करो कि वो फल मेरे हाथों में आ जाए। तो भगवान से कहता है, भगवान थोड़ी आंधी तूफान हवा चला दो। भगवान आंधी तूफान हवा तो चल जाती है और वो पेड़ वो फल से फल कहाँ गिर जाता है? गोबर में। कहाँ गिर जाता है? गोबर में। अब वो कहता है, भगवान मेरी कैसी किस्मत है कि मेरी प्यास इतनी तेज है, मुझे भूख भी इतनी लग रही है, पर वो सेपल कहाँ गिरा? गोबर में। फिर सोचता है मैं क्या करूं। फिर भगवान से कहता है, भगवान मैं कैसा कर्म है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो इधर उधर देखता है और बोलता है, अब तो मैं इस सेपल को खाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे क्या लग रही थी? प्यास लग रही थी और भूख भी लग रही थी। वो इधर उधर देखता है और फिर उस सेपल को कपड़े से साफ कर वे स्वयं खा लेता है। वे स्वयं उस सेपल को खा लेता है। पर भूख न देखो झूठो भात, प्यास न देखे धोबी घाट, काम न देखे जात पुजात, नींद न देखे झूठी खाट। राजा सेपल को खा लिया, खाते ही थोड़ी भूख उसकी क्या हो गई? शांत हो गई और वही सही कहाँ पहुंच गया था? वापस उसके राजमहल में पहुंच गया। और उसको मन में तो विकल्प था ही सही कि मैंने कौन सा सेपल खाया है? गोबर में पड़ा हुआ। जिस काम को करते समय ऐसा लगे कि कोई देख नहीं रहा है, कि किसी ने देखा तो नहीं लिया, वो क्या है? छल होता है। और मायाचारी फल का उस फल को उस मायाचारी किसे कहते हैं? त्रियंच गति को मायाचारी कहते हैं। तो हमें कभी भी मायाचारी नहीं करनी चाहिए। पुनः भुलाना भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता, तेरे दर पर ऐसा लगता, जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बोला आचार्य गुरु श्री विभव सागर जी महाराज की, बोला हरिकमा सिद्धि श्री माता जी की, बोलो उत्तम आर्जव धर्म।